आज हम दो रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे, स्वयं सहायता उद्योग और माइंडफुलनेस का अभ्यास। स्वयं सहायता उद्योग एक दोधारी तलवार है। कल्पना कीजिए, अकेले अमेरिका में यह उद्योग सालाना 10 अरब डॉलर का है। यह स्वयं सहायता बाजार है जो किताबों, कोर्स और गुरुओं का खजाना है जो आपकी जिंदगी बदलने का वादा करते हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, यह उद्योग बार बार आने वाले ग्राहकों पर टिका है। सोचिए, अगर ये उत्पाद सच में हमारी सारी समस्याएं हल कर देते तो हम बार बार क्यों लौटते। आइए स्वयं सहायता के अंधेरे पहलू पर भी विचार करें। जेम्स आर्थर रे को याद कीजिए, जिन्होंने अपने अनुयायियों को सामंजस्यपूर्ण धन का वादा किया था। अच्छा लगता है ना? पर 2009 में उनके $10,000 के आध्यात्मिक योद्धा रिट्रीट में 3 लोगों की मौत हो गई। ये एक कड़वा सच है कि स्वयं सहायता की दुनिया में सब कुछ सोना नहीं है जो चमकता है। और एक और चौंकाने वाली बात, अमेज़न पर 20 प्ले प्रसिद्ध से भी कम स्वयं सहायता किताबें वैज्ञानिक शोध पर आधारित हैं। बाकी सब बस व्यक्तिगत अनुभव और राय हैं। ये आंखों पर पट्टी बांधकर भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने जैसा है। आप बाहर निकल सकते हैं पर कोई गारंटी नहीं है, और अनित्यता को अपनाना खुशी की कुंजी है। अब एक ऐसी अवधारणा पर बात करें जो हजारों साल पुरानी है। यह बौद्ध दर्शन का आधार है और शायद स्थायी खुशी की कुंजी भी। बात यह है, हम इंसान स्थिरता चाहते हैं, व्यवस्था और निश्चितता की कामना करते हैं, पर जीवन की अपनी योजनाएं हैं। यह लगातार बदलता है और यह अंतर दुख का कारण बन सकता है। ऐसे सोचिए, आपका मन अतिसक्रिय बंदरों के झुंड जैसा है जो ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बंदर ज्यादा शोर मचाते हैं, जैसे डर या सुख की लगातार खोज। यह बंदर मन हमें हमेशा अगली अच्छी चीज की ओर खींचता है, वर्तमान की कद्र करने के बजाय। तो इस बंदर मन का इलाज क्या है? समाधान है माइंडफुलनेस, बिना निर्णय के पूरी तरह उपस्थित और जागरूक रहने का अभ्यास। यह मन को पूरी तरह खाली करने के बारे में नहीं है। सच कहें तो यह लगभग असंभव है, बल्कि यह बिना फंसे अपने विचारों को देखना है। माइंडफुलनेस कोई नया चलन नहीं, इसे विज्ञान, कंपनियां और सेना भी अपना रही हैं। क्यों? क्योंकि यह काम करता है, तनाव कम करता है, ध्यान बढ़ाता है और दिमाग को भी बदल सकता है। पर एक बात है, माइंडफुलनेस जादू नहीं, इसे अभ्यास चाहिए और गलत तरीके से करने पर नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा सावधान रहने से वे कमजोर हो जाएंगे, खासकर प्रतिस्पर्धा में। मुख्य बात है संतुलन बनाना। अंदर से शांत रहकर भी जरूरत पड़ने पर अपनी बात रखना, यानी आत्मविश्वास खोए बिना आंतरिक शांति पाना। तो हमने अब क्या सीखा? आत्म सुधार उद्योग भ्रामक हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना विकास छोड़ दें। बजाय इसके हम माइंडफुलनेस और अनित्यता जैसे शाश्वत ज्ञान की ओर मुड़ सकते हैं। याद रखें, सच्ची खुशी हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागने से नहीं मिलती, यह वर्तमान पल की कदर करने से मिलती है, चंचल मन के साथ भी। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, सजग रहें और बढ़ते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।